ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति के सामने ही कई अनजान पुरुषों से संबंध बनाती है। हालांकि ऐसा करते देख इस औरत के पति को गुस्सा तो आता है, मगर वह अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था कि वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। इन दोनों पति पत्नी का प्यार बहुत ही अजीब था। इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर आगे चलकर पत्नी के ये रिलेशन और इतने सारे बॉयफ्रेंड क्या रंग लाते हैं और इनकी जिंदगी में क्या भूचाल आता है। वाकई ही ये फिल्म काफी मजेदार है। वाइफ मिलिंडा ब्राजील की रहने वाली है जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड है। वहीं विक अमेरिका का रहने वाला है। उसकी एक बेटी ट्रिक्सी है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक और मिलिंडा एक दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। मिलिंडा विक से कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस पर विक कोई जवाब नहीं देता। वे दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। मिलिंडा को उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड जॉय मिलता है। मिलिंडा उसके साथ थोड़ा बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद विक मिलिंडा को खोजने लगता है। वह देखता है कि उसकी बीवी जॉय के साथ नीचे एंजॉय कर रही है। मिलिंडा को किसी और के साथ देखकर विक बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। पार्टी में कुछ दोस्त उसे कहते हैं कि ये सब देखकर क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, लेकिन विक कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि विक की पत्नी मिलिंडा पियानो बजा रही है। उसे पियानो बजाते देख विक को बहुत खुशी होती है। पार्टी में जॉय और विक आपस में बात करते हैं। जॉय विक से कहता है कि तुम कितने अच्छे पति हो जो अपनी पत्नी के पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पत्नी किसके साथ अपना टाइम बिता रही है। तब विक कहता है कि तुम्हें पता है कि मिलिंडा का एक पुराना बॉयफ्रेंड था, मार्टिन। इस वक्त मार्टिन शहर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? जॉय कहता है कि ऐसा क्यों है? विक कहता है कि मैंने उसे मार डाला है क्योंकि जो भी मेरी वाइफ के करीब आएगा मैं उसे अपना शिकार बना लूंगा। यह सुनकर जॉय काफी डर जाता है और पार्टी छोड़कर वहां से चला जाता है। मिलिंडा समझ जाती है और विक से पूछती है कि तुमने जॉय को क्या धमकी दी है? वह पार्टी में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? विक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। रात को विक मिलिंडा का बॉडी मसाज करता है। उसके बाद मिलिंडा कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ। इस बात से पता चलता है कि दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। ऊपर से ये लोग खुश रहने का सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं। विक ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ बिताता है। जो समय बचता है वह अपने स्नेल हाउस में बिताता है। विक की बेटी बहुत ही स्मार्ट थी। वह अपने स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली विक से मिलती है, जो कि विक की एक अच्छी दोस्त होती है। केली कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर देते हो। जॉय लोगों को बता रहा है कि तुमने मार्टिन का मर्डर कर दिया है। तब विक कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। केली कहती है कि मजाक हो या सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर रहा है। अब जॉय तुम्हारे घर के आसपास भी दिखाई नहीं देता। मिलिंडा भी उसकी इस बात से दुखी थी। वह विक से कहती है कि जॉय को घर पे डिनर के लिए बुलाते हैं और तुम उससे सॉरी कहोगे। अगले दिन जॉय डिनर पर आता है। डिनर के बाद मिलिंडा कहती है कि तुम ट्रिक्सी के पास जाओ और उसे कहानी सुनाओ। विक समझ जाता है कि मिलिंडा जॉय के साथ इंटीमेट होना चाहती है। विक अपनी बेटी के पास जाता है। ट्रिक्सी अपने पापा से कहती है कि वह मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। तब विक कहता है कि कोई बात नहीं, वह सब ठीक कर देगा और उसे सुला देता है। विक बाहर निकलता है तो वह देखता है कि मिलिंडा जॉय के साथ एंजॉय कर रही है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वह किचन में जाता है और बर्तन गिरा देता है। आवाज सुनकर वे दोनों बाहर आ जाते हैं। जॉय विक के पास आता है। विक जॉय से कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैंने मार्टिन को मार मार कर उसका सर फोड़ दिया था। ये सुनकर जॉय और भी ज्यादा डर जाता है। वह घर से तुरंत ही भाग जाता है। अगले दिन मिलिंडा और विक एक और दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहां उन्हें डॉन नाम का एक आदमी मिलता है। वह बताता है कि मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, तुम क्या करते हो? विक कहता है कि मैं ड्रोन्स की चिप्स बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद इन दोनों में बहस होने लगती है। इसी दौरान डॉन कहता है कि तुमने मार्टिन को भी मारा था। तब विक कहता है कि ये सब मजाक है, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? पार्टी में विक अपनी दोस्त कैली के साथ डांस करता है, जिसे देखकर मिलिंडा काफी जेलस फील करती है और वापस जाते वक्त दोनों कार में काफी करीब आ जाते हैं। रात को वे दोनों इंटीमेट भी होते हैं। कुछ दिनों बाद विक को पता चलता है कि मिलिंडा पियानो क्लासेस के लिए जा रही है, जहां पियानो टीचर चार्ली मिलिंडा का नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। विक स्नेल कल्चर में होते हुए भी उन दोनों के बारे में सोचता
सोचता रहता है। जब विक मिलिंडा से पूछता है कि वह रात कहाँ थी तो वह खुलकर बताती है कि वह चार्ली के साथ एंजॉय कर रही थी। साथ ही वह ये भी बताती है कि चार्ली उसे कैसे कैसे खुश करता है। ये सुनकर विक बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन एक पार्टी के दौरान चार्ली पियानो बजाता है और मिलिंडा उसकी धुन पर डांस करती है। थोड़ी देर बाद विक देखता है कि मिलिंडा और चार्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब वह उन्हें खोजने ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है कि वे दोनों एक रूम में इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद वे दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और वहां भी एंजॉय करते हैं। ये देखकर विक का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। अचानक से बारिश होने लगती है और सभी लोग घर के अंदर चले आते हैं। सब लोग घर के अंदर कुकीज खाकर पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान विक चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। इसके बाद वह अंदर आकर कुकीज एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद मिलिंडा चार्ली को खोजती हुई बाहर जाती है तो स्विमिंग पूल में चार्ली की लाश देखती है। शोर मचाने पर सभी लोग आकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वह मर चुका था। पुलिस भी आती है और सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कोई सबूत ना मिलने पर इसे एक एक्सीडेंट मान लिया जाता है। डॉन को विक पर शक हो जाता है क्योंकि उसने उन दोनों को नीचे देखा था। डॉन एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है जो कि विक का पीछा करके उसके बारे में पता कर सके। विक को उस डिटेक्टिव के बारे में पता चल जाता है। विक मिलिंडा के बैंक स्टेटमेंट से जान लेता है कि मिलिंडा ने डॉन को डिटेक्टिव हायर करने के लिए पैसे दिए हैं। विक डॉन के घर जाता है और उन दोनों में काफी बहस होती है। अब भी विक की प्रॉब्लम डॉन नहीं था बल्कि मिलिंडा ही थी। वह अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी जो कि उसके कॉलेज के समय का ही था और ब्राजील का रहने वाला था। रात को उसकी बेटी कहती है कि डैड मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है। विक कहता है कि ये बात अपने तक ही रखना। ट्रिक्सी को सुलाने के बाद विक मिलिंडा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वह ट्रिक्सी को लेकर ब्राजील शिफ्ट होने जा रही है। विक को बहुत दुख होता है। ये और कोई नहीं मिलिंडा का नया बॉयफ्रेंड टोनी ही था। अगले दिन विक देखता है कि मिलिंडा टोनी को अपने घर बुलाती है। वे दोनों लंच करके काफी एंजॉय करते हैं। विक को ये सब अच्छा नहीं लगता। अगले दिन विक टोनी को एक रेस्टोरेंट में पिक करता है। किसी तरह टोनी को अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। विक उसे लेकर एक हाइकिंग साइट पर जाता है। वहां पहुंचकर वे दोनों कार से उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे बढ़ता है तो विक एक पत्थर से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद टोनी पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। नीचे जाकर विक टोनी की लाश को एक पत्थर के साथ एक बेल्ट में बांधकर नदी में फेंक देता है। साथ ही उसका पर्स निकाल कर रख लेता है। विक अपने डॉगी के साथ वापस घर आ जाता है। घर आकर विक मिलिंडा से पूछता है कि क्या बात है, टोनी आजकल दिखाई नहीं दे रहा। विक अपनी बेटी के साथ एंजॉय करता है। मिलिंडा कहती है कि काफी समय हो गया है, हाइकिंग साइट पर हम नहीं गए हैं। वो तीनों अगले दिन पिकनिक के लिए हाइकिंग साइट पर जाते हैं। वहां विक मिलिंडा को उसकी तस्वीरें दिखाता है जो उसे खुद खींची थी। मिलिंडा अपनी तस्वीरें देखकर बहुत खुश होती है। वे कहती है कि तुम वाकई ही एक अच्छे पति हो। मेरी इन हरकतों के बावजूद भी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई और नहीं मिल सकता। तभी विक देखता है कि उसकी बेटी नदी के पास चली गई है। वह उसे वहां लाने के लिए जाता है। विक देखता है कि टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी से बाहर आ गई है। विक तुरंत ही मिलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। वह जानबूझकर मिलिंडा का एक स्कार्फ वहां छोड़ देता है। लौटते वक्त कार में मिलिंडा कहती है कि उसका स्कार्फ वहां पर छूट गया है। विक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाकर इसे ले आऊंगा। रात को विक और मिलिंडा इंटीमेट होते हैं, जहां बहुत दिनों बाद विक को एहसास होता है कि शायद मिलिंडा अब बदल चुकी है। सुबह उठकर विक साइकिल से मिलिंडा का स्कार्फ लेने के लिए हाइकिंग साइट पर जाता है। उधर मिलिंडा सुबह उठकर विक को खोजते हुए उसके स्नेल रूम में चली जाती है, जहां उसे टोनी का पर्स मिलता है। मिलिंडा समझ जाती है कि उसके पति विक ने ही टोनी को मार दिया होगा, इसीलिए वे डॉन को कॉल करती है। इधर हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को नदी में डुबोने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त डॉन वहां पर आ जाता है। डॉन विक से पूछता है कि तुम वहां क्या कर रहे हो। विक कहता है कि मैं मिलिंडा का स्कार्फ लेने आया हूं। तब डॉन स्कार्फ दिखाता है और कहता है स्कार्फ तो यहाँ पर है। उसी वक्त डॉन टोनी की लाश को देख लेता है और वहां से डरकर भागने लगता है। विक भी साइकिल से उसका पीछा करता है। विक को उस पहाड़ी के रास्ते के बारे में अच्छी जानकारी होती है और वह शॉर्टकट लगाते हुए अचानक से डॉन के सामने आ जाता है। विक को बचाने के चक्कर में डॉन की कार पहाड़ी की तरफ मुड़ जाती है। डॉन पहाड़ी से नीचे नदी में गिरकर मर जाता है। इधर मिलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक कर रही होती है। वह वहां से जाना चाहती है। तब विक की बेटी ट्रिक्सी उसका बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वे कहती है कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ।
मिलिंडा कुछ सोचकर रुक जाती है। विक जब घर आता है तो देखता है कि मिलिंडा सामने बैठी हुई थी। विक पूछता है कि क्या हुआ। मिलिंडा कहती है कि कुछ नहीं, मिलिंडा ने टोनी का पर्स भी जला दिया था। उसे रियलाइज हो गया था कि उसके पति से ज्यादा कोई दूसरा उसे प्यार नहीं कर सकता। देर ही सही दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, क्या विक ने सही किया या फिर गलत? विक का कैरेक्टर आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। विक के लिए एक लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी मस्त वीडियो की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।